हाथरस से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने शादी जैसे पवित्र रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ एक दूल्हा अरमान लेकर अपनी दुल्हन को घर लाया था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस हाथ में वो मेहंदी देखना चाहता है उस हाथ में उसे चमकता हुआ चाकू दिखाई देगा। मामला हाथरस का है, जहां सुनील और मोनिका की बड़े धूमधाम से अरेंज मैरिज हुई। सब कुछ ठीक था, लेकिन सुहाग रात के वक्त जैसे ही सुनील अपनी पत्नी के करीब पहुंचा, मोनिका का असली चेहरा सामने आ गया। मोनिका ने प्यार की जगह हाथ में चाकू उठा लिया और सुनील को दूर रहने की हिदायत दी। बेचारा दुल्हा दहशत में आ गया। उस रात सुनील ने अपनी चारपाई पत्नी से दूर कर ली। डर और शर्म के मारे उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब परिवार को भनक लगी तो सबने सुनील को समझाया कि शायद नई जगह है, मोनिका धीरे धीरे मान जाएगी। सुनील ने मौत के साए में 4 दिन काटे। उसे उम्मीद थी कि शायद मोनिका के दिल में उसके लिए प्यार जागेगा। चौथे दिन सुनील अपनी दुल्हन का गौना करा के वापस घर लाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये मोनिका की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। गौना की उसी रात मोनिका ने अपने खौफनाक इरादों को अंजाम दे दिया। उसने पूरे परिवार के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। जब सब बेहोश हो गए तो मोनिका ने घर की अलमारी साफ कर दी। 15 लाख के जेवर और भारी कैश समेट कर वो रफू चक्कर हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि वो अकेले नहीं भागी, बल्कि अपने उस कथित चाचा के साथ फरार हुई, जिससे वो अपना रिश्तेदार बता रही थी। अब सुनील और उसका परिवार पुलिस के चक्कर काट रहा है। प्यार और भरोसे की इस कहानी का अंत थाने की चौखट पर हुआ। पुलिस अब उस लुटेरी दुल्हन और उसके सो कॉल्ड चाचा की तलाश में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील कुमार। सुनील कुमार, तुमने थाने में तहरीर दी है, क्या घटना हुई है तुम्हारे यहाँ? 21 तारीख को मेरी शादी हुई थी और मतलब कहाँ से हुई थी शादी? परसारे से। अच्छा। और मैं 22 तारीख को मतलब उसके करीब 9 बजे उसके पास गया और फिर? उसके बाद मतलब मैंने हंसी मजाक में उसको टच किया तो बोली मुझसे दूर रहना, मुझको टच मत करना। उसके बाद में वो बोली या तो मर जाऊंगी या मार दूंगी। उसके बाद में चाकू निकाल के उसने मेरे हाथ में चाकू मारा। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे हाथ में चाकू लग गया। और उसके बाद मतलब फिर मैंने उसके घर वालों को कॉल किया सुबह उठ के तड़के, तो उसके घर वालों को बुलाया, चाची, बिचौलिया, चाचा, उसकी महताई को। वो मतलब समझा रहे थे, मेरे को भी समझाया, नई नई शादी हुई है, ऐसा होता है। उसके बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद फिर ये खाना बनाती है, फिर खाना खिलाती है। फिर उसके बाद 23 तारीख को फिर हम मतलब वो बेड पे सोती है, मैं खाट पे सोता हूँ। डर के कारण खाट पे सो गए? हाँ, डर के मारे ही खाट पे सोता हूँ क्योंकि पता नहीं क्या करेगी। फिर उसके बाद में 24 तारीख को खाना बनाती है, तो उसकी मम्मी ने बोला तो वो खाना खिलाती है। फिर 25 को मैं लौटा कराने जाता हूँ। लौटा करा के घर पे आता हूँ तो चीज करीब सोने की चीज 10 लाख की थी और 15 लाख की मतलब 5 लाख की चांदी की चीज थी और 18,000 रुपये मेरे परस से गए हैं। उसने खाना बनाया था, पूरी फैमिली को खिलाया था, नशीली मतलब वो चीज दे दी थी। उसने मेरे को अपने हाथों से खाना खिलाया था। उसके बाद में मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सो गया था। खाना खा के सब बेहोश हो गए? हाँ, सब बेहोश हो गए। उसके बाद में मुझे कुछ नहीं पता। फिर तुम्हें कब मालूम पड़ी? मेरे को सुबह मालूम पड़ी। क्या देखा सुबह? सुबह देखा कि